हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। दोपहर मतलब 12 बज रहे होंगे। और आज मैं पूरा रिलैक्स के मूड में हूँ। आज कुछ भी ऐसा नहीं है ताम झाम, जैसे कि भाई कभी कभी लगा रहता है ना। वैसे सोचा तो आज के लिए ये था कि चलो आज मैं अपनी अलमारियाँ समेटूंगी। बिल्कुल दिल नहीं करा, बिल्कुल भी मन नहीं किया। तो अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ। पहले मैं ये मास्क ला रखा था मैंने काफ़ी टाइम से, मतलब इसको लाए हुए 1 डेढ़ महीना हो गया है और ये ऐसे ही रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो आज ये लगा लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे पास, जैसे मास्क वगैरह रहता है तो मैं सोचती हूँ लगाऊंगी, पर लगा नहीं पाती हूँ। तो आज मैंने कहा चलो, याद आ गया कि मैंने कहा यार शादी है, चलो वो वाला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं फिर नहा वहा ली थी। उसके बाद फिर किचन में आ गई थी। इनको सैंडविच मैंने सुबह ही बना के खिला दिए थे। सुबह पता है कब, मतलब 10 साढ़े 10 के करीब। और उसके बाद अभी लंच बनाना है, देखूंगी क्या बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं साग जो है आया था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो इसको धो लेते हैं। विधि ने ला के दिया था मुझे, बहुत साफ़ सुथरा था, सरसों पालक दोनों था। तो मैंने कहा चलो भाई सरसों का साग बनाते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, पसंद भी है सबको। और आ भी गया है साफ़ सुथरा। मैंने उसको बोला था कि भाई मेरे को ला के देना मिल जाए तो, क्योंकि गांव में मिल जाता है, बस आपकी बातचीत होनी चाहिए। तो अभी देखो ये भी मेरे को धोना है, थोड़ा थोड़ा करके धोऊंगी, एक एक मुट्ठी या दो दो मुट्ठी करके, एक साथ नहीं धोऊंगी। तो अच्छे से बाल्टी लगा लेती हूँ मैं वहीं पे सिंक में, उससे धो देती हूँ। तो यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ी हुई है, इसमें भी मुझे अभी खाना बनाना है। दूसरी तरफ मैंने क्या करा था कि यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया है, कुकर में काट करके साग रख दिया है। ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, थोड़ा सा और रखा है उधर, तो वो इसमें आ जाएगा। तब तक मैं उसको वॉश कर रही थी, क्योंकि धो धो के कहाँ रखती, इस वजह से तो मैं हाथों हाथ इस तरह से करती रहती हूँ। और मेरे साथ यहाँ पे खुशी भी है, वो भी मेरी बीच बीच में बहुत हेल्प कर रही थी। और साइड में कढ़ाई चढ़ा दी है, उसने जवे वो कर दिए थे, मतलब भून दिए थे। तो मैंने कहा अब मैं क्या करती हूँ, जब को भून देती हूँ, कहती हूँ छौंक देती हूँ। तो साग में जो है इस टाइम पे नमक हींग वगैरह मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी डालूँगी। और इसकी जो है वो लगा के, ढक्कन लगा के बंद करके रख दूँगी। और मेरी कटिंग हो चुकी है। कटिंग मतलब ऐसी कोई कटिंग नहीं है, सिंपल सी है। तो मेरे को मन कर रहा था इस तरह का, क्योंकि ये भी आजकल चला पड़ा है इस तरह का कटिंग। मतलब जो नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट, कोई कट नहीं होता उसमें, कोई लेयर्स कट नहीं, कुछ स्ट्रैप कट नहीं, कुछ नहीं, सिंपल वाला। तो अभी और दूसरा, मेरे बालों पे ना जो ये स्ट्रैप कटिंग और ये लेयर वगैरह होती हैं, ये अच्छी लगती हैं थोड़े वे वो बालों में। जब आपने स्मूथनिंग या आपके बाल स्ट्रेट होते हैं तो उनमें कट नहीं दिखता है ज़्यादा। तो बस अभी ये थोड़ा सा साग और था इसमें, मूली के पत्ते भी डाल लिए थे 2 4। तो वो सब मिक्स करके मैं पूरा साग मिक्स करके बनाती हूँ, जिसमें मेरी मम्मी ने सिखाया हुआ है मेरे को। जब मम्मी आती थी ना, अभी भी आएंगी कुछ टाइम बाद, तो वो बनाती हैं तो मैं उनको देखती थी। वो उसमें बड़ा स्वाद बनाती है मम्मी, जिसमें वो चने का भी डालती हैं, सरसों भी डालती हैं, पालक भी डालती हैं, मेथी भी डालती हैं, थोड़े से मूली के पत्ते भी डालती हैं। तो ऐसे ही मैं कोशिश करती हूँ बनाने का। उनके जितना टेस्टी तो नहीं बना पाती, पर हाँ ठीक बन जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दूसरी कढ़ाई में जवे छोंके जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे वही चल रहा है, तन्मय की अपनी मस्ती लगी हुई है। और देखो कितना प्यारा सा लग रहा है, कटिंग वटिंग हो जाती है ना तो बड़ा प्यारा लगता है। और आजकल बच्चे कम ही आते हैं व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग भी कम बन पाते हैं। और कुछ लोग मेरे यूट्यूब चैनल जो दूसरे वाला है, रश्मि कलेक्शन, उस पर लाइव में आते हैं, पूछते हैं अब आप व्लॉग नहीं बनाते। और वो लोग मुझे काफ़ी टाइम बाद देखते हैं। तो व्लॉग मेरा बनता है, लेकिन डेली नहीं बन पाता है। अभी भी मैं बड़े उससे देखो वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सुबह सुबह में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग इग्नोर कर देना प्लीज़ यार। और जो इससे पहला वीडियो था, उसमें आप लोगों ने मुझे काफ़ी प्यार दिया, कमेंट्स आ रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं, हमें तो पसंद है ये वो। और देखो आप लोगों को भी पसंद है देखना, जिनको देखना उनके लिए मैं ये व्लॉग्स बना रही हूँ। और मुझे खुद को पसंद है, देखो सबसे फर्स्ट चॉइस है मेरी। क्योंकि अगर मुझे नहीं पसंद होगा तो मैं नहीं बनाऊँगी। क्योंकि कोई भी काम ना आप तभी करते हो जब वो आपको पसंद होता है। ख़ास तौर से इस तरह का काम जो कि पूरी तरीके से। और ये चीज़ मेरी विपिन की बड़ी अच्छी है कि वो मुझे किसी भी काम के लिए फोर्स नहीं करते कि तुझे कपड़े का काम करना है या तुझे व्लॉग बनाना है तू कर। नहीं, कभी भी नहीं। अगर मैं 20 दिन भी व्लॉग ना बनाऊँ तो वो मुझे आके पूछेंगे नहीं कि तूने बनाया नहीं, तू व्लॉग नहीं बना रही, बिल्कुल भी नहीं पूछते। मैं 10 दिन दुकान पे ना जाऊँ, वो ये नहीं पूछेंगे क्यों बंद है, क्यों नहीं जा रही, क्यों नहीं कर रही, कुछ नहीं। तो आप लोगों से बात करते करते ऊपर से कपड़े भी उतार लिए और साग भी रख दिया था।
और साग धुल भी गया था और जवे भी छौंक चुके हैं और ये प्लेटों में भी डल चुके हैं। अब ये हमारे पेटों के अंदर जाएंगे, तो आप लोग भी खा लीजिए और हम लोग भी खाएंगे। जवे मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, जवे हो चावल हो बहुत ज़्यादा। तो खाना पीना हो गया और साथ ही साथ अब जो है कुछ बर्तन हो गए हैं जो अभी के हैं, वो इस टाइम पे खुशी साफ़ करने लग रही है, तो वो बर्तन साफ़ कर देगी, बस काम ख़त्म। और पता है हमारा शाम का भी काम ख़त्म, क्योंकि हम साग भी करके बैठे हुए हैं, है ना। तो उसमें भी बीच में मैंने उसको ब्लेंडर से कर दिया था, आलन दे दिया था। ये सारे काम भी मैंने जो है इस टाइम पे कर दिए थे। मतलब देखो इस टाइम कर रही हूँ ना, ये मैं यहाँ पे पता है क्या कर रही हूँ, जो मक्की का आटा होता है ना उसका आलन देते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। कुछ लोग देखो चावल के आटे का भी देते हैं, कुछ लोग बेसन का भी देते हैं, कुछ लोग बस इसी का देते हैं या फिर मक्की का देते हैं। मुझे सबसे अच्छा लगता है मक्की का, तो मैं मक्की के आटे का यूज़ करती हूँ आलन देने के लिए। तो वो सारा कुछ कर लिया था, छौंक भी दिया था। प्रॉपर रेसिपी शेयर नहीं करी क्योंकि भैया साग सबका अपना अलग अलग होता है बनाने का। वैसे तो हर सब्ज़ी अलग अलग होती है सबकी बनाने की। तो प्लेट भी लग गई है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। साग ऐसी चीज़ है जो आप में से लगभग हर किसी को पसंद होगी, कोई 1-2% लोग ऐसे होंगे जिनको ना पसंद हो साग। यहाँ तक कि बच्चे भी दोनों खुश होकर खाते हैं, लड़ते हैं बल्कि बोलते हैं कि मम्मी आप बहुत देर देर में बनाते हो, क्योंकि मेरे घर में 1 महीने में 1 ही बार बनता होगा, पूरी सर्दी में 3 या 4 बार। तो रोटी, मूली, हरी मिर्च, छाछ, साग और मैं और आप आ जाओ, खाएंगे बैठ के साग रोटी। चावल की रोटी नहीं बनाती मैं तो सिंपल ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे से वो नहीं बनती है, और मक्की की मेरे को पसंद नहीं है। खैर वो भी नहीं बनती पर पसंद भी नहीं है। तो चलो अब खाएंगे। खाना पीना हो चुका है और मैं चेंज करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा पहले आप लोगों से बात कर ली जाए। और अभी फ़ोन देखा है तो इसलिए मैं बालों में ऐसे ऐसे करने लगी क्योंकि होता है ना कि आप फ़ोन देखते हो तभी, मतलब जब आप व्लॉग करते हो तभी। और देखो मैंने ना काफ़ी टाइम बाद थ्रेडिंग कराई है, तो जो मेरे दाने हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फ़ोन में नहीं आ रही है। देखो ये वैसे नहीं है दाने, मतलब वैसे वाले हैं। ठीक हो जाएंगे ये कल, ये आज से ठीक हो जाएंगे और परसों ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो बाकी तो देखो चलते रहते हैं दाने वाने, बड़ी बात नहीं है। अब ये जिनको होते हैं उनके लिए तो ये है कि चलो हो ही रहे हैं, पर ये तब होते हैं ज़्यादा जब आपको कुछ। और हाँ, आप लोग मेरे लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में मैसेज कर रहे हो कि क्या कैसे, मतलब कैसा रहा, तो मैं अभी नहीं बता सकती कैसा रहा। वो मैं बताऊंगी जब मैं पूरा ट्रीटमेंट ले लूँगी। अभी क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, अभी कुछ है ही नहीं। अभी तो देखो ये मैंने कराए थे, 1 महीना हो गया है और मेरी ग्रोथ अभी तक नहीं आई है। सेकंड टाइम गई थी ये कराने के लिए, मतलब वैसे तो मेरा थर्ड टाइम था वहाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा वहाँ पे बातचीत था, पूछना था, चार्जेस वगैरह जानने थे, टाइमिंग लेनी थी, अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डे के लिए अपॉइंटमेंट लेना था। तो फिर हमने कराया था। फिर जब मैं थर्ड टाइम गई, अभी बच्चे बच्चे गए थे, तब क्या हुआ था कि ना मेरी जो ये ग्रोथ है वो पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया। डॉक्टर जो आई निशान लगाने के लिए, तो उन्होंने कहा तो इनकी तो ग्रोथ ही नहीं आई है। 1 महीना लगभग मुझे हो चुका था, 2-3 दिन ही कम थे, और अब तो 1 महीना हो चुका है जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। मेरी हुई थी 21 दिसंबर, पता नहीं 22 दिसंबर, 21-22 में से एक डेट को, और आज है 25। तो ये जो है, अब आप देख सकते हैं मेरी ग्रोथ कितनी कम आई है, और ये मेरा चोट का निशान है ये वाला। तो वो कह रहे थे कि ग्रोथ आ जाए तब करेंगे, तो ये लगा लो कि मैं अब जाऊंगी फरवरी में। फरवरी के मैं फर्स्ट वीक सोच रही थी कि फर्स्ट वीक जाऊंगी। बाकी तो देखो टाइम वाइम के ऊपर भी रहता है कि मैं किस टाइम जाऊंगी, क्या टाइम है, क्या टाइम पे हम जा सकते हैं, वो सब भी देखना पड़ेगा। तो अभी तो कोई डेट वेट फिक्स नहीं है, पर उन्होंने बोला था जब आपको यहाँ ग्रोथ महसूस हो, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था ना कि भाई देखो ऐसे आना जाना, क्योंकि देहरादून ना, हमारे देहरादून में ही हम आते हैं, लेकिन देहरादून हमसे 35-30 किलोमीटर दूर है। मतलब 1 घंटा या सवा, अगर सुबह के टाइम जा रहे हो तो उतना ट्रैफिक नहीं मिलता, तो 1 घंटा जाने का लगा लो, 1-1.25 घंटा आने का लगा लो। तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करना, पेट्रोल वेस्ट करना, सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, फिर खामोखा गए हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि जब आपको यहाँ पे ग्रोथ महसूस हो कि भाई ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जब ग्रोथ होगी तभी होगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब जाएंगे दूसरी बार में, और आईब्रोज करा के, थोड़ा मेरे यहाँ पे सूजन टाइप लगता है, ऐसे लगता है उठा उठा सा, ये चीज़ देखो सूजी सूजी सी लगती है ये।
कल परसों में जाके ठीक होगा। और अब मैं जो है, मेरा बहुत सुंदर सा कॉटन का कलेक्शन आया है। आया मतलब माल उतरा है। अभी तो रात हो रही है, मैं चेक ही नहीं कर सकती, कल जाके चेक करूँगी। कल ये मेरा ब्लॉग जाएगा नहीं, मेरा ब्लॉग जाएगा मंडे को। कल है 26 जनवरी। जब तक आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे 27 जनवरी हो चुकी होगी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 26 जनवरी सिर्फ 26 जनवरी नहीं होती, 26 जनवरी पे मेरे बड़े भाई का बर्थडे भी होता है। उफ, पता है जब किसी का बर्थडे ऐसे ऐसे वाले दिन पे होता है ना, तो आप भूल कर भी नहीं भूलते उस दिन को। अगर जैसे नॉर्मल कोई दिन है फिर भी आप किसी चीज़ में बिजी होके भूल जाओ, लेकिन इस तरह से जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर रक्षाबंधन, भाई दूज, कोई त्योहार हो तो आपको ज़्यादा ध्यान आता है कि यार इस दिन ये, तो थोड़ा सा जो है फिर याद आता है कि अरे यार आज मेरे बड़े भाई का बर्थडे है। बट मैं जबकि सबके सामने पता है क्या महसूस कराती हूँ, सबके सामने मतलब मेरी मम्मी के सामने, भूमि के सामने, भाभी के सामने, अगर उस दिन वो लोग हैं या फ़ोन पे हैं तो मैं उन्हें महसूस नहीं होने देती कि मेरे को पता है आज भाई का बर्थडे है। थोड़ा सा रहता ही है देखो, थोड़ा नहीं रहता देखो, बहुत रहता है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी लाइफ में वैसी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, लेकिन जो मेरी लाइफ में और लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम है। आप लोग बोलते हो आपको किस चीज़ की कमी है, आपके पास तो ये है, आपके पास वो है, आप कमाते हो, आपके हस्बैंड कमाते हैं, आप ये आप वो, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे पता है मुझे किस चीज़ की कमी है। कोई भी इंसान इस दुनिया में पूरी तरीके से खुश नहीं है। किसी न किसी, हर किसी को किसी न किसी की तरफ से दुख है ही है। चाहे वो अपने बच्चे की तरफ से है, चाहे वो अपने पति की तरफ से है, चाहे वो अपने पीहर वालों की तरफ से है, चाहे अपने ससुराल वालों की तरफ से है, चाहे वो किसी न किसी रूप में, सबके साथ प्रॉब्लम है। सबके साथ कोई पूरी तरीके से खुश नहीं है। अब हर वक्त ना तो कोई रो सकता है, ना हर वक्त कोई कुछ कह सकता है, क्योंकि उसमें भी लोग बोल देंगे कि तुम तो रोते रहते हो, तुम तो बोलते रहते हो, तुम फिर अब हंस क्यों रहे हो जब तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, तुम अब इधर क्यों जा रहे हो, तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, तुम ये काम कैसे कर सकते हो। तो फिर वो वही है कि लोग हैं, फिर वो आपको मतलब वही है कि लोगों का आप सोचोगे आप नहीं कर पाओगे। तो मैं बता दूँ प्रॉब्लम जैसे आप लोग बोलते हो, मेरे को भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और मेरे को एक तरह से प्रॉब्लम नहीं है कि चलो हाँ, कि मुझे मम्मी की तरफ से प्रॉब्लम है। मेरे को कोई कहता थोड़ी है कि तुम हमारे बारे में सोचो। अब मुझे मम्मी है, वो मुझे ये थोड़ी कहती है कि तू मेरी चिंता कर, तू मेरे बारे में सोच। ये वो बिल्कुल भी नहीं कहती। कभी भी मैं फ़ोन करूँ वो मेरे सामने अपनी परेशानी नहीं बताती कभी भी। बहुत कम ऐसा होता है कि वो मेरे सामने कभी अपनी परेशानी बोलें। या फिर पता है क्या करती हैं, वो उस दिन ठीक से बात ही नहीं करती, बस हाल-चाल पूछ के चल ठीक है बाय। मैं उनकी आवाज़ से समझ जाती हूँ कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। ज़रूर ये आज दुखी हैं, ज़रूर आज ये परेशान हैं। वरना मुझे कोई थोड़ी कह रहा है कि तू परेशान परेशान हो, हम परेशान हैं। अब जैसे वहाँ की तरफ से भी मैं दुखी रहती हूँ। कहीं न कहीं मैं भाभी औरों की तरफ से भी थोड़ा दुखी रहती हूँ। मेरे को ऐसे होता है कि यार ऐसे क्यों हो गया, है ना? आगे जैसे लक्की कार्तिक बस सेट हो जाएँ तो टेंशन खत्म। तो ऐसे जैसे भूमि को देखकर होती है मेरे को, यार भूमि बस कहीं अच्छे से उसका आगे की जो लाइफ़ है वो बढ़िया सेट हो जाए। तो ऐसे करके ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ़ में, जो मैं टाइम टाइम पे मेरे दिमाग में आती। ऐसा नहीं है कि मैं हर वक़्त परेशान हो रही हूँ, हर वक़्त मैं उनके बारे में सोच रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर जब कभी मैं बैठती हूँ या उनसे कभी बात होती है या कभी बातों-बातों में कुछ वो लोग अपनी बातें करते हैं, या जैसे मैं कभी देखती हूँ, फ़ील करती हूँ, तो मेरे को होता है यार ऐसा क्यों? तो ऐसे छोटे-छोटे से ये दुःख हैं जो कि इन लोगों ने मेरे को नहीं बोला हुआ कि तू हमारे बारे में सोच। ना ही मेरे को कभी सामने से किसी ने भी नहीं बोला। चाहे वो इधर हो, उधर हो, कोई भी हो। पर मेरे को फिर भी कभी ना कभी होता ही है। और जब मैं परेशान देखती हूँ तब तो मुझे और ज़्यादा होता है कि यार क्यों, क्यों, क्यों? तो बस ऐसे होता है आपकी लाइफ में, जो परेशानियाँ होती हैं, जो तकलीफ़ें होती हैं,
वो ऐसी ही होती हैं, किसी ना किसी के रूप में होती हैं। तो मेरे साथ इस तरीके से हैं। कई बारी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाई होती हूँ। पर वही है कि कर क्या सकते हैं, चिड़चिड़ा के भी क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर चिड़चिड़ा लेंगे। कई बारी होता है कि और आजकल तो मैं थोड़ी ज़्यादा हो ही पड़ी हूँ। खैर चलो, क्या ही मैं इस बारे में आप लोगों से बात करूँ, है ना। अभी ये देखो, ये सफ़ेद बाल काले हो चुके हैं, काले नहीं ब्राउन। अभी हल्के हल्के मेरे को वाइट लग रहे हैं यार। हाँ बेटा, पेंसिल लेना प्लीज। इसको पेंसिल देना विपिन, निकाल के मुझे दिखा के। विपिन देख लेना, एक लिए के 2 लिए। विपिन उसको देखो, दिखा भाई। हम देखो, मैं ही क्या, विपिन भी बेचारे कितने परेशान होते होंगे, नहीं बताते नहीं होंगे। ये तो मेरे से ही परेशान होंगे आधे तो, मेरे से ही परेशान हो। मम्मी मैं यहाँ सोऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ, मेरे को पापा के पास नींद आती है। वो कह रही कल कहाँ सोए थे आप? मैं जहाँ मैं हमेशा सोता हूँ। तो फिर आज ये बात क्यों बोल रहे हो अभी? सुनो, चलो भाई, इस वीडियो का एंड करते हैं। पहले मैं वीडियो का एंड कर लूँ। ठीक है, तन में हेलो करो। हेलो कर दी? हेलो, हाँ कर दिया। पूछो सबसे, सब कैसे हैं? आप लोग कैसे हो? आपको तो सब बड़ा प्यार करते हैं। आप भी पुच्ची कर दो। ये इनके पिताजी, मैं इनकी माता तन्मय की। तन्मय भाई आजकल टेस्ट चल रहे हैं ना, अभी सुना नहीं रहा था खुशी को, बड़ी मुश्किल से सुनाया। कह रहा फिर मैं टेस्ट वाले। और मेरा ना वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, क्योंकि बात करते करते ही मैंने 9 मिनट होने वाले हैं। खैर ऐसा भी हो सकता है कुछ बातों को मैं एडिट करके 9 मिनट से कम कर दूँ। कई बार ऐसा होता है कि यार मैंने ऐसी तो कोई बात करी नहीं जिससे मैं एडिट करूँ, सब सुन लेंगे। तो मैं, जैसे टाइम नहीं है सुनने का और मुझे पता है कि ऐसा तो कुछ था नहीं, कभी कभी होता है कि नहीं यार ये बातें ज़्यादा कर दी, इन्हें कट कर देते हैं। तो चलो, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।